अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें। आज मैं अपने बड़े पसंदीदा कलर में मौजूद हूँ। ब्लैक कलर सबका बड़ा फेवरेट होता है। उसकी वजह क्या होती है, मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि आप ना बहुत अट्रैक्टिव लगते हो इसलिए आप ब्लैक कलर पहना करो। वैसे मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आप लोगों को कितना पसंद है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। यूट्यूब पे जब चैनल पे आपको हमारा शो नज़र आएगा तो उसके नीचे अपना कलर ज़रूर बताइएगा कौन सा पसंदीदा कलर है। वैसे कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी करनी चाहिए जो बनता ना हो तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको बताना चाहिए कि लड़कियां जो है वो बहुत सारी बातें करती हैं। अच्छा, आज भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, पर वो बहुत सारी बातें वो बातें होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। अब अमूमन जैसे मैं बाहर भी लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारे लोग हमें जॉब का भी कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल रही होती, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बीमार होते हैं, जिनके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं होते और वो परेशान होते हैं कि कहाँ जाएं, किससे कहें। तो आज के शो में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा कि आपको लगेगा कि बहुत सारी आसानियाँ हो चुकी हैं। अब इतनी लंबी बात करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कराची के लिए, हमदर्द पाकिस्तान, और वाकई हमदर्द हैं पाकिस्तान की आवाम के। जो लोग जिनकी जॉब नहीं है, बेरोज़गार हैं, या जो कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कहीं जॉब करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीमार हैं, अपना इलाज नहीं करवाना चाहते, ये उन लोगों को खुद फंडिंग, एक होता है ना कि फंडिंग होती है, आपके पास पैसा आ रहा है, आप लोगों को दे रहे हैं राशन, ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका सिलसिला ऐसा बना देते हैं कि आप डायरेक्ट उन लोगों के साथ हो जाते हैं और ये बीच से हट जाते हैं। तो ये एक मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी कि ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आसानी आए। तो मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे एहसन फरीद पराचा को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एहसन आप? अच्छा एहसन, सबसे पहले तो मैं अपने शो पे आपको वेलकम करूंगी क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं हमदर्द पाकिस्तान, वाकई आप लोग हमदर्द हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों को हम लोगों ने बहुत पीछे कर दिया है, जो लोग आज इतने मजबूर हो चुके हैं कि जब हम कोई रोड शो करते हैं, क्योंकि मैं एक रोड शो भी करती हूँ, वहाँ मैं देखती हूँ इतने मजलूम हो गए हैं कि वो कहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए या कोई बीमार है हमारा इलाज हो जाए तो हम आपके जो है नाम लेके नारे भी लगा देंगे और हर जगह बैठ के तारीफ भी कर देंगे। उन लोगों के लिए आप बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। शुक्रिया एनी आपका प्रोग्राम का, और मैं K21 का स्पेशली थैंक करूँगा कि इन्होंने हमें अपने अगले प्रोग्राम में भी बुलाया। देखिए, हमदर्द पाकिस्तान का जो हमारा विजन था, ये जो हमने स्टार्ट करा, वो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पे करा। हमें लगता है कि अगर आप इसका नाम के साथ अगर हमारे ऑब्जेक्टिव जोड़े तो वो हील बन जाते हैं जी, जो कि H फॉर हेल्थ, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, A फॉर एकेडमिक एंड L फॉर लर्निंग एंड स्किल्स के हवाले से जो ट्रेनिंग हम देते हैं। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में हमने पाकिस्तान के अवाम के वो 4 बुनियादी मसाइल पर काम करने की कोशिश करी है, जिसका ताल्लुक पहला ज़िंदगी से है। अगर हेल्थ होगी, सेहत होगी तो हम कुछ बात कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट से मुराद वो रोज़गार के मौके हैं, वो ज़िंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान के जो बुनियादी हकूक़ हैं उसको हासिल करने के लिए। देर में भी वे कि हम कोई खाने के खान और बहुत सारी चीज़ें लोग अमूमन को शायद बुरा भी मान जाते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट ये एक तबका है जो ये काम भी कर रहा है। बट हु विल डू दैट, कि उनको कौन अपने पैरों पे खड़ा करेगा। आज अगर हम इसी तरह से माशरे के अंदर अगर रोज़गार के मौके या उनके काम के लिए उनके हाथ पैर चलते में माशाल्लाह हाथ पैरों के साथ उनको अगर काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये मशीनरी रुक जाएगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, उस दिन भी हम कोई बात कर रहे थे, किसी फोरम पे आपके साथ मुलाकात हुई थी, तो मैंने बताया था ये जनरेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जिस जनरेशन में आज हम 2025 में स्टार्ट होने जा रहे हैं, ये अल्फा के बाद बीटा जनरेशन आ गई। आपकी जो वर्क फोर्स की जनरेशन है वो जेड है। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रोफेशनली वाबस्ता हूँ उसमें 45% जी जनरेशन है, 30% वाई जनरेशन है एंड रेस्ट 15% एक्स और उससे पहले वाले लोग। तो व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ दिस जनरेशन? वो आज जो है वो शॉर्टकट पे बिलीव करना चाहती है, वो आज रातों रात अमीर बनना चाहती है।
अगर आप कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करेंगे जहाँ पर वो अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई अपनी काबिलियत के जरिए आगे जाए, तो दे विल डेफिनेटली गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। वो चोर बनेंगे, वो चक्के बनेंगे, वो माशरे के अंदर वो नातुर मतलब वो बनेंगे जो हम फिर पकड़ते रह जाते हैं उनको सही करने के लिए। तो आज वक्त था, अब्दुल सत्तार एदी अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने अपने एक राह छोड़ी, वो एक नाम थे, वो एक पूरी शनाख्त है पाकिस्तान की। आज हम उनको अच्छा भी कहते हैं, उनके लिए पोस्टर भी लाइक करते हैं। तो सोशल मीडिया के फनकार बनने से बेहतर है कि अपने अमल की शमع जलाए जाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। इंसान आज अमल को पैरोकार लाते हुए थोड़ा सा काम करे। दूसरी बात, हेल्थ एम्प्लॉयमेंट के अलावा एकेडमी। आज यानी हमारा बुनियादी मसला है कंट्री के अंदर तालीम का ना होना, तालीम का फुकदान होना। जितनी भी तरक्की करी है कौमों ने, वो तमाम की तमाम तालीम के जरिए करी है। एजुकेशन के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात को तमाम दुनिया ने प्रूव कर दिया। हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो हमने वो बुनियादी तालीमी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उन इदारों के साथ राब्ते कर रहे हैं जो कि तालीम के लिए काम कर रहे हैं। एंड लर्निंग स्किल्स, वो ट्रेनिंग, हुनर, अगर आप हुनर दे दें तो बहुत सारी दफ़ा तालीम के साथ साथ हुनर की भी ज़रूरत है। आज जो हमारी वर्क फोर्स है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ, 85% 90% वर्कर्स है, स्किल वर्कर है। आज उनको सिखाने के लिए क्या इंतजाम मौजूद है? बड़े बड़े इदारे, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए, बट क्या उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो हमारा काम बहुत आसान था। हमदर्द पाकिस्तान एक ख्वाब था, एक विजन था, फिर मेरे साथ टीम जुड़ती चली गई, हमने स्टार्ट करा। हम डायरेक्ट एनजीओ नहीं है, हमारा काम बहुत आसान है और उतना ही खालिद नियत के साथ हम कर रहे हैं। हमदर्द पाकिस्तान एक कनेक्टिंग ब्रिज है बिटवीन उन लोगों के दरमियान जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ की, एम्प्लॉयमेंट की, एकेडमिक की, तालीम के हवाले से और लर्निंग की, और वो डिजर्विंग लोग जो इतलात में मारे मारे फिर रहे हैं। मैं एक सोशल सर्कल में हूँ, मोर देन 2 डिकेड के साथ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हूँ। लोग मुझसे रब्ता करते हैं, यार आपको डोनेशन वगैरह करा दीजिए, तो हम उनको भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। वो लोग रब्ता करते हैं कि सर हमें पढ़ना है, हमें सेहत का मसला है, हमें एजुकेशन, हमने कनेक्ट कराया और हम भूल गए। बाद में मिले तो दोनों को शिकवा होता था, कभी तालीम जिसको दिलवाई वो कहता था मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, और जिसके पास भेजते थे वो कहते थे बंदा आपका आया ही नहीं। तो मेरे पास एक वॉलंटरी की टीम मौजूद है आज हमदर्द पाकिस्तान की सूरत में, जो दोनों को मेरिट पे इवेलुएट करती है और लिंक करा देती है। हमारे सोशल पेजेस, वेबसाइट पर उनके बारे में मालूमात आ जाती है। अब हम तो कोई कहता है भाई आप डोनेशन क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं चाहते, तो हम उसको कनेक्ट करा देते हैं उन इदारों तक जो काम करते हैं। ठीक, आपकी टीम का हिस्सा बिजनेसमैन भी है हमादुर रहमान अब्बासी, उनको भी वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप भी बताएं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन होके किस तरफ चले गए? क्या टाइम इतना मिलता है? फिर बिजनेस कर रहे हैं, साथ फैमिली भी होगी, सब चीज़ों को देखना, फिर एक पर्सनल लाइफ भी तो होती है ना, खुद भी तो अपने लिए जीना होता है। थैंक यू एनी, आपका सराहने के लिए बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये चीज़ आपके जेनेटिक होती है कि आपके फादर्स आपको क्या सिखा रहे हैं, आपके मदर ने आपको क्या सिखाया, आप सोशल वर्क के हवाले से आप क्या अपने देखा घर से अपने घर में, क्या देखा, वही चीज़ आगे लेके चलते हैं। तो हम बहुत अरसे से किसी न किसी इदारे से, किसी न किसी चीज़ से लिंक थे, मगर हमने सोचा कि यार कोई ऐसा काम करें जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे लोग डायरेक्टली फ़ायदा उठा सकें। तो हमने उसके लिए एक हमदर्द पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसमें हमने अपने वर्क को इस तरीके से बनाया कि उसमें हमारी टीम है पूरी, उसमें हर टीम के हमारे 4 मेंबर और कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं जो उसको फॉलो अप करते हैं। अच्छा, ये बनाया कब और उस टाइम टीम में कितने लोग थे? ये थोड़ा सा बताएं। मैं आपसे भी पूछूंगी, थोड़ा इनसे भी पूछूं, फिर आपने तो वो बारीकियां भी बतानी है ना। हमने 14 अगस्त को हमने इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी थी 2024 में, और इसका मकसद हमारा ऐसा कि हम लोगों को लिंक कर सकें, एक ब्रिज का काम कर सकें कि हमारे पास मुख्तलिफ इदारों से कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, मुख्तलिफ ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि क्लेम करते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम तालीम देते हैं। तो उन लोगों से हम लिंक करके उन लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको हम उनसे मिलाते हैं और उसको फॉलो अप करते हैं। अच्छा, कि रिजल्ट्स आगे सामने आए। ठीक। तो ये 2014 से आज तक
माशाल्लाह एक लंबा सफ़र हो चुका है, बहुत कुछ देखा होगा, बहुत मुश्किलात भी देखी होंगी, फिर कभी बहुत आसानी, बहुत खुशी भी देखी होगी, कभी बहुत तकलीफ़ भी देखी होगी। तो कहीं ना कहीं हौसले आपने टूटते हुए देखे, कहीं उम्मीद टूटती भी देखी, कहीं लोग आके फिर वापस चले गए, इस तरह की कुछ चीज़ें देखी हैं आपने? एनी जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया ये अपने जवानी से लेके सोशल वर्क में इन्वॉल्व थे 2004 से लेके 2024 तक। मतलब अभी ये जवान नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जो 2024 में हमने ओपनिंग करी हमदर्द पाकिस्तान की, वो मुख्तलिफ जगहों पे टीम मौजूद थी जो सोशल वर्क करती थी। कुछ टीम ऐसी थी जो सोशल मीडिया पे सोशल वर्क करती थी, हाँ भाई बहुत अच्छा हो रहा है, ये एतराज़ हो रहा है। तो फिर मैंने जब ये आइडिया अपनी टीम के साथ रखा, वॉलंटियर लोग थे। आज असल में हम काम के बारे में लोग पूछते हैं क्या स्पीड है, मैं कहता हूँ कि वो टीम ढूंढना, वो डेडिकेटेड लोग ढूंढना जो सिंसियरली काम के साथ वाबस्ता हो, ना कि सोशल फेम के लिए कर रहे हो या वक्ती तौर पर सिंसियरिटी दिखाएं और फिर हिट एंड रन करके चले जाएं। ऐसे लोग नहीं चाहिए। वो लोग चाहिए जो वाकई में अपने वक्त का थोड़ा बहुत हिस्सा, अपने टाइम का, अपने काबिलियत का, अहलियत का टाइम दे सकें और आसानी प्रोवाइड कर सकें। कुरान शरीफ में आता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। वो लोग जो परेशान हैं, वो लोग जो हमारे ही मुल्क के लोग हैं, जिनको हमारी वाली चीज़ की ज़रूरत है, तो हम उनके लिए क्यों ना एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें। उस दिन मैं आपसे कह रहा था बात कि भाई शिकवे शबे ज़ुल्मत से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। बहुत आसान है, हम ये कहते रहे कि उधर अंधेरा है, उधर ये नहीं है, उधर वो नहीं। व्हाट अबाउट अस, एक शमा तो जलाएं, एक रोशनी तो बने। लेकिन इतने सारे लोग आपके साथ उस रोशनी के सफर में जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को जो हमसे मकसूद था वो हमारी नियत और इरादा था। बाकी करने का काम तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में ही लिया हुआ है। अगर हमारे बस में होता तो फिर क्या ही बात होती। बट ड्यूटियां तो लगा दी है ना, ड्यूटी है अब आपकी ये करना। तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे कुर्रो बयां। अल्लाह ताला को हमसे इबादत से मकसूद होती तो बहुत सारे फरिश्ते मौजूद हैं जो रोजाना 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में इबादत करते हैं। हमसे तो बहुत वो बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब वो ख्वाब में देखता है कि मुझे बताओ कि एंजल क्या मेरा नाम मौजूद है। अबू बिन अदम का वाक़या कहते हैं क्या मेरा नाम मौजूद है। जो अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला से जो लोग मोहब्बत करते हैं उनमें मेरा नाम मौजूद है। तो एंजल बताता है कि इसमें तुम्हारा नाम नहीं है। अबू बिन अदम बड़ा उदास पूरा दिन गुजारते हैं और अगली रात में जब सोते हैं तो फरिश्ते से पूछते हैं आज कौन सी लिस्ट लेके बैठो। कहते इसमें वो लोग हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। कल तो जिनसे जो अल्लाह से मोहब्बत करते थे वो लोग थे, उसमें तुम्हारा नाम नहीं था। तो इसमें कहता है इसमें क्या मेरा नाम है, इसमें कहता है तुम्हारा नाम पहले नंबर पे। सुभान अल्लाह, क्या बात। गॉड लव्स दोज़ हू लव्स हिज मैनकाइंड। अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह ताला के लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो आज अल्लाह ताला के लोग यही तो हैं, वो इंसान तो है। हमारा मजहब हमें सिखाता है कि रिगार्डलेस ऑफ किसी का मजहब और कौमियत और लिसानियत के बगैर आप इंसानियत की खिदमत करें। और इंसानियत की खिदमत करने के लिए है नहीं हमें कोई लंबी चौड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत नहीं। आपके दाएं बाएं आपके आमने सामने इतने हजारों लोग हैं। आप अपने घर के ड्राइवर, माती, अपने चौकीदार से शुरू कर सकते हैं। और अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो अपने घर के खानदान के, अपने रिश्तेदारों के, वो लोग जिनको जरूरत है करके तो देखें। सीधे हाथ से करें और उल्टे हाथ को खबर ना हो, ये कहने में कभी कभी लगता है कि कहता है ऐसा है करके तो देखें। जब हमें कोई चीज़ की जरूरत होती है, हमारी कितनी ख्वाहिश होती है कि ये बात हमें पता चले तो किसी और को ना पता चले, तो उनकी भी इज्जत बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि राशन का बैग देकर जिस तरह की वीडियोग्राफी करते हैं हम उसकी वो इज्जत नफ्स का सौदा कर देते हैं। तो ये नहीं करना। इसलिए हमने अपने काम को बहुत हाइट रखकर चाहा है कि हम एक कनेक्टिंग का काम करें। माशाल्लाह इदारे मौजूद है, बड़े बड़े नाम हैं। मैं रिसर्च देख रहा था, तकरीबन 8 लाख के करीब ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जो इस चार्टर्ड पर रजिस्टर्ड हुई हुई। वो सारी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। डिजर्विंग लोगों की एक बड़ी तादाद है। आए हम मिलकर वॉलंटियर बनकर इनके साथ जोड़ देते हैं और देखते हैं कौन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसके बारे में अपने पेजेस पे लगा देंगे, लोगों के राय दे देंगे। तो ये सफर है। और यकीन करें जब शुरू किया था तो लग रहा था कि कैसे इस काम को करेंगे। आज बहुत अच्छी टीम बनती चली गई है और हम चाहते हैं कि इसमें लोग जो भी वॉलंटियर आना चाहते हैं वो हमारी जो हमदर्द-ए-पाकिस्तान.org है, माशाल्लाह हमारे जनरल सेक्रेटरी हम्माद रहमान अब्बासी साहब सोशल मीडिया को मैनेज करते हैं। इनकी जो वेबसाइट डेवलप की हुई उस पर रब्ता करें, अपने आप को वॉलंटियर पेश करें। हम क्या कुछ दे नहीं सकते लेकिन हम आपसे कुछ लेंगे भी नहीं। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि अपना वक्त दें, अपने सिंसियर एफर्ट दें। और मैं इसमें बहुत ज़्यादती होगी कि अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने
साथ रहने वालों का नाम न लूँ, और अपने इदारे का जिसमें मैं काम करता हूँ उसमें जो मेरी जॉब है उसमें एडवाइजर टू द मैनेजमेंट के साथ साथ मेरा जो फिलैंथ्रोपिक एक्ट है वो मैंने अपने चेयरमैन साहब से सीखा, अपने सीईओ से सीखा, अपने सीईओ से सीखा कि वो किस तरह फिलैंथ्रोपिक एक्ट करते हैं। आपने कहा कि एक बात तुम्हें बहुत अट्रैक्ट कर गई हो। मैं एक जगह पर आज से 2 साल पहले किसी जरूरतमंद के पास पहुंचा, रमजान का टाइम था। अच्छा। यानी मेरे कॉन्सेप्ट चेंज हो गए जिंदगी में उस वाक़े के बाद से। मैं वहाँ पर पहुंचा और मैंने जाके देखा कि यार उनको बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर पहुंचा और मैंने उनकी कोई ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कराने के लिए किसी ने दिया, मैंने पहुंचा, मैं तो सिर्फ एक जरिया था। जब मैं वहाँ पहुंचा और मैंने पूछा कि ये तुम बताओ कि यहाँ पर कब से रह रहे हो, क्या है, तो उन्होंने बताया आपको पता है ये मेरा घर किसने बनवाया था? ये मेरा घर आपकी कंपनी के सीईओ जो है उन्होंने बनाया था। अब आप बताएं, मेरे सीईओ ने तो मुझे बताया तक नहीं, मेरी जिंदगी में कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। यार बहुत सारी दफा हमें पता नहीं चल पाता सीधा हाथ उल्टे हाथ को, तो ये वाली एग्जाम्पल है। उसने उनको पहुंचा भी दिया, बनवा भी दिया अपने ठेकेदार से, घर में नीचे रह रहे। कितनी बड़ी नेकी है ऐसा पराजा तुम समझते हो कि ये नेकी है, बल्कि नेकी के लिए तो बहुत सारे और भी जराए मौजूद है जो पता नहीं होते हैं। तो यकीनी तौर पे मेरे लिए वो रोल मॉडल है पायरेशन है। दूसरे मेरे लिए बातिल ज़ैदी साहब मरहूम, उनके अल्लाह मग़फ़िरत करे, अभी 3 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने अपनी कराची रेजिडेंसी फाउंडेशन के तहत वो काम कर रहे थे, उन्होंने उसमें मुझे चेयरमैन नॉमिनेट किया था, मैंने उसमें काम करा। लेकिन आपको यकीन करें बातिल ज़ैदी ने 3 साल मेरे साथ काम करा, मैं उनके साथ रहा दिन रात। वो प्रेसिडेंट है उसके, क्या आदमी था, अपनी ज़िंदगी के लास्ट दिन तक वो इतना फिलैंथ्रोपिक एक्ट करके ज़िंदगी से चला गया। आज एक टीम छोड़ के चला गया, अब वो टीम कहीं ना कहीं मेरे जिम्मे भी है उनके। तो आप यकीन करें उनकी जब मैंने कवर पे गया था मैं उनके डेथ वाले दिन, तो मैंने देखा एक अजब लोगों का एक जम्बे गफीर था जिनकी वो हेल्प करते चले जा रहे थे। देखिए ये वो जराए हैं और ये वो जरिए हैं जिनके साथ हम अपनी दुनिया के बाद आखिरत बना सकेंगे। बेशक ऐसा ही है। मैं भी एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उनके साथ जब मिलती हूँ तो मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ। मैंने देखा कि जब भी मैं उनसे मिली और मैंने देखा कि उनको काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं, कोई पैसे मांग रहे हैं, ये मसला पैसे दे दो, ये मसला पैसे दे दो, ये मसला, वो बंदा एक ही बात करता है, ओके ठीक है मैं आपके अकाउंट में भेज देता हूँ। अच्छा, ये मैं एक लंबे अरसे से देख रही थी, मैंने कभी उसके मुंह से ना नहीं सुनी, जब तक वो मेरे साथ होता है मैंने ना नहीं सुनी। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो, पैसा बहुत है? कह रहा हाँ बहुत है। तो मैंने कहा जिनके पास बहुत भी होता है वो भी नहीं करते, तुम ऐसा क्यों करते हो? कह रहा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इससे अल्लाह ने मेरे पास भेजा है, मैं वसीला हूँ, मैं ना कैसे कर दूँ, मैं उम्मीद तोड़ नहीं सकता, तो मैं इसलिए ना नहीं करता। इसलिए अल्लाह ने मुझे देने वाला बना दिया, जितना था उससे ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। और वो इंसान अगर मुझे देख रहा हो तो मेरी जिंदगी का बेहतरीन दोस्त मेरा और बहुत अच्छा इंसान, इतना अच्छा इंसान कि मैंने जिंदगी में ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। इतनी बड़ी पोस्ट पे जिसका मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि यकीनन उसको सब जानते होंगे, पर वो शख्स इतना अच्छा इंसान है। ऐसे भी लोग होते हैं, वरना आप यकीन करें कौन इस तरह से समझ भी रहा हो कि सामने वाला झूठ कह रहा है। यानी उसने वो जरूर वाकया सुना होगा, मैं पिछले दिनों देख रहा था सोशल मीडिया पर कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने के ज़माने में एक शख्स मिलता है उनको, तो कहता है मूसा अपने रब से मुलाकात करते हो तो ना, तो जाओ अपने रब से कहना कि मुझे नवाजना छोड़ दे, मुझे इतना 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 दे दिया कि मैं जो हूँ उसको नहीं रख पाता, नहीं संभाल पाता, मना कर दो कि अब मुझे ना दे। मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे जाते हैं, देखते एक शख्स बैठा हुआ है, कहता है मूसा अपने रब से कहो मुझे कुछ देता क्यों नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, उसको इतना दिया कि वो मना करता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक तन पे कपड़ा रह गया, और तुमको क्यों नहीं कहते कि मुझे जो है वो अता करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर बात है हिकायत के तौर पे वाक़या है, जब वो वापस आते हैं तो बोलते हैं ए मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उससे उस शख्स से कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तू ए बंदे शुक्र करना छोड़ दे, मैं तुझे देना छोड़ दूंगा। वो कहता है मूसा मैं शुक्र करना कैसे छोड़ दूं, जब अल्लाह ताला इतना कुछ मुझे दे रहा है, मैं शुक्र नहीं छोड़ सकता। उसने कहा तो फिर तुझे अल्लाह नवाजता रहेगा। दूसरे शख्स के पास गया कि तू शिकायत करना छोड़ दे, तू शुक्र अदा करना शुरू कर दे। तो कहता है मैं किस बात का शुक्र अदा करूँ, मैं किस बात का शुक्र अदा करूँ, मेरे पास तो एक कपड़ा था वो भी आधा पौना रह गया। अब आप सोचें अल्लाह ताला को जो मकसूद है ना वो शुक्र है, ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है। यकीन करें हमारे ये बड़ों की तरबियत में बात कर रहे थे बाकी साहब। अब ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं आपकी बात को, क्योंकि ब्रेक आ गई है। वो कहते हैं सिग्नल पे ब्रेक आए, सामने बाइक आए या शो में ब्रेक आए, फौरन ले लेनी चाहिए वरना मामलात इधर उधर हो जाते हैं सैलरी के। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। ब्रेक के बाद वो कहते हैं ना, दो औरतें मिल जाए फिर तो बातें ही बातें होती हैं। अब तो भाई सेट पे बातें ही बातें होंगी, टाइम नहीं हुआ, ब्रेक शो के बाद बातें करेंगे। आयशा रहमान हमारे साथ हैं, इन्हीं का हिस्सा है हमदर्द पाकिस्तान का, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हैं आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना ये जो सवाल है उससे पहले एक और सवाल है, वही सवाल ये है कि इतना तजर्बा आपको कैसे मिला, कि क्योंकि कोई टीम सेलेक्ट करना, किसी को ट्रेनिंग करवाना या फिर इन चीज़ों को देखना कि सामने वाला बंदा आया पॉजिटिव है, काम कर सके, क्योंकि कराची वो शहर है जिसमें पूरा पाकिस्तान बसता है, हर रंग का फूल है यहाँ पे, कोई खुशबू देगा तो कोई चुप जाएगा और खून निकल आएगा। तो वो सबसे पहले तो आप बताएं कि आप इन चीज़ों को किस तरह से देखती हैं, फिर मोटिवेशन किस तरह आपको मिली, फिर आप उन लोगों को किस तरह से हैंडल करती हैं कि वो भी इसी तरह सोचें। थोड़ा सा ये आप बताएंगे, टाइम की कमी इसलिए मैं सारी चीज़ें आपसे एक साथ पूछ रही। अच्छा, थैंक यू सो मच एनी, आपने हमें इनवाइट किया और हम बात कर रहे थे जैसे हमदर्द पाकिस्तान के हवाले से। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इंसान को एक जज्बा चाहिए, बिकॉज वी आर वर्किंग एज अ वॉलंटियर ना, तो हम कोई ऐसा डोनेशंस ले नहीं रहे, किसी को कुछ दे नहीं रहे, मगर इसके साथ जुड़ने का एक ऐसा मकसद है कि हम लोगों के अंदर ये जज्बा खुद होता है। आपको अपनी फैमिली से एक तरबियत मिलती है, आपको फैमिली की तरफ से एक बैकग्राउंड मिलता है, आप कुछ खुद भी कुछ करना चाहते होते हैं, आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे ग्रो अप होते हैं, चीज़ों को देखते हैं, आप सही गलत और अच्छे बुरे में फ़र्क करना सीखते हैं। तो मैं भी एक वर्किंग वुमन हूँ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरा वास्ता रहा है और अभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं वाबस्ता हूँ और वहाँ हम देखते हैं, वहाँ पे भी मेरा कुछ इसी तरह का रोल है जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों की खातिर उनके दर्द को सुन के, क्योंकि आप देखें अगर आप किसी का दर्द सुनते भी है ना तो आपको ऐसा लगता है 50% उनका इनके इश्यूज जो है वहीं पे ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो हम एज अ टीम लेके चल रहे हैं इसको और मैंने ज्वाइन इस तरह से किया कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए और फिर एहसन साहब डिफरेंट इस तरह के फिलैंथ्रोपिक एक्ट कर रहे होते हैं, फिर एक इंसान के दिल से खुद आवाज़ आती है जब वो काम करता जाता है, साथ साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो आप देखते हैं कि आप इनके साथ काम कर सकते हैं और आप ऐसे काम कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि जब आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि देखें अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। आज आपने इनका शेर ले लिया। ना इंसाफी हो गई आप। तो देखिए ये हमारे मेंटोर हैं, हमारे सिखाने वाले हैं। इसी तरीके से हमारी जैसे जैसे टीम बढ़ती जा रही है, मैं इतनी इस हवाले से खुश हूँ कि क्योंकि हमने खुद से एक ऐसा इनिशिएटिव लिया और फिर एहसन साहब के साथ हम जुड़ते गए, जैसे हम चलते गए और काफिला बनता गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम टीम को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। ट्रेनिंग मतलब किस तरह से होती है, क्या तरीकेकार होता है, क्या चीज़ें होती है, थोड़ा सा अगर बताएं। कोई आना चाहे, आपको ज्वाइन करना चाहे तो थोड़ा प्रोसीजर उन्हें पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें ये है कि आप वॉलंटरी खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम काम किस तरीके से करते हैं हम वो बताते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग एज अ मीडिएटर। हम ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं क्योंकि हम किसी को कुछ फाइनेंशियली कुछ नहीं दे रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ किसी से कुछ ले भी नहीं रहे, लेकिन आप वॉलंटरी खुद को प्रेजेंट करते हैं। और जब एहसन साहब और हमारी जो पूरी टीम है वो एक दूसरे के साथ बैठती है, जैलन होती है, बेसिकली हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें हम सिखाते हैं कि आपने उन इदारों के साथ कैसे कनेक्ट होना है और फिर उन लोगों के साथ किस तरह कनेक्ट होना है, अपना डेटा कैसे बिल्डअप करना है, फिर हम उसमें अपना लॉग किस तरीके से मेंटेन करते हैं, फिर हम उन्हें दोनों को जोड़ना। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसको जोड़ने के बाद बिल्कुल से उस पर बिल्कुल साइड हो गए, ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ने के बाद उसका प्रॉपर फॉलो अप रखना और जब तक उसका काम नहीं हो जाता हम वहां तक उनका साथ देते हैं। और लोग किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जैसे हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, हमारी वेबसाइट है, इस तरह से हमें राब्ता करते हैं और फिर हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, जो आपकी टीम का हिस्सा है, कोई भी नया आने वाला है या कोई भी जब नया आया, तो एक चीज़ तो ये होती है कि जब मैंने पहले भी बात की कराची शहर की, कि कराची शहर में तो पूरा पाकिस्तान बसता है। जब पूरा पाकिस्तान बसता है तो फिर मसाइल भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो जो लोग आ रहे हैं, जिनको ज़रूरत है आपकी और जो आपके साथ काम करने के लिए आ रहे हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा स्कैम या कोई ऐसी चीज़ हुई
जो आपको सोच में आप पड़ गए कि हम तो समझ रहे थे ये हमारी टीम का हिस्सा है या वाकई इसको मदद की ज़रूरत है और ये क्या हो गया? 2 मिनट्स हैं, इसमें आप बात कर सकते हैं। आपने बात की यानी इसमें बहुत आसानी के साथ हमारे पास एक चीज है एक्ट, ACT। हम अकाउंटेबिलिटी, कोलैबोरेशन और ट्रांसपेरेंसी पर उनकी जजमेंट करते हैं। मैंने बताया ना, एक टीम का जो सबसे ज्यादा अहम काम है हमदर्द पाकिस्तान का, वो है इवेल्युएशन करना उन डिजर्विंग लोगों की कि वो वाकई में डिजर्व करते हैं। क्योंकि अगर हमने किसी को रेफर करा और वो डिजर्विंग नहीं हुआ तो समझे हमारी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाएगी। वो इदारे जो इस तरह के काम फिलैंथ्रोपी के तौर पे कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलात हो जाएगी। उनका रिजर्व फंड, उनका मामूली जो भी अपना अमाउंट और जिस तरह से वो लगाते हैं वो ज़ाया हो जाएगा। इसके लिए तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो इवेल्युएशन करना। जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो इसकी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन सबसे पहले दिखाते हैं। वो इदारे जो पहले से ये काम कर रहे हैं उनके लिए जो लोग हैं वो हमारे कहलाते हैं वॉलंटियर कहलाते हैं और वो हमारे मेन लीड होते हैं। और जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो जूनियर होते हैं। इसमें स्टूडेंट, प्रोफेशनल, कारोबारी हजरात, घर की ख्वातीन, घर वाले लोग सब शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई उम्र की कैद नहीं। अपने आप को पेश करें, हम आपका रोल डिफाइन करके आपको काम बताएंगे। आपके दूसरे सवाल की बात ये थी कि देखें, मैंने आपको बताया कि जब आप इस सफर पे निकलते हैं ना तो लोग आप पर एतराज भी करेंगे। देखिए, अगर आपने एतराज से रुक कर काम रोक देना है ना तो कोई बात ही नहीं है। उस दिन मेरी वालिदा मुझे बता रही थी कि जब आप रास्ते में चलते हैं ना तो रास्ते में आपके कांटे भी जाते हैं दामन। आप अपने दामन को उन कांटों में उलझ जाएं तो हवाले कर कर अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाओ, वरना कपड़ा तो जख्मी हो ही चुका होता है, आपके हाथ भी जख्मी हो जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। जब आप मंजिल पे पहुंचेंगे तो लोगों को ये नहीं याद रहेगा कि दरमियान में क्या मुश्किलात हैं, आपको मंजिल पे पहुंचा हुआ देखेंगे। ये वो बात है जो मुझे दुनिया में हर काम करने में मदद प्रोवाइड करती है और यही हमदर्द पाकिस्तान की सफर को जारी रखने के लिए भी काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। टाइम की हमें कमी लगती है जब आप जैसे गेस्ट होते हैं हमारे साथ और वो कहते हैं ना कहीं दिल में आपकी कुछ चीज़ें होती हैं। मुझे भी बड़ा शौक है सब कुछ करने का, पर बात यह है कि मेरा थोड़ी सी जॉब इतनी टफ है कि मैं टाइम नहीं दे पाती। पर जब आप लोग आते हैं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यही मेरा वो टाइम है कि शायद मैं आपसे जो बात करूँ उससे मुझे और कुछ सीखने को मिले और मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ, क्योंकि अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, वो लाजमी है। रोल आपकी तरफ से यही काफी है क्योंकि आपकी तवज्जो से जितने प्रोग्राम लोग देखेंगे पहुंचेंगे तो हम उन डिजर्विंग तक पहुंच सकेंगे जिनको पता ही नहीं है इदारे कौन कौन से मौजूद है। तो आपको ये रोल भी नेकी में लिखा जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में जब थे मौजूद तो चिड़िया का वो अमल काउंट किया गया कि उसकी नियत आग बुझाने वालों में थी। तो आपका ये अमल को छोटा ना समझे। आपके प्रोग्राम के जरूरत से लाखों हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया भर में, तो आपकी ये नेकी भी इंशाल्लाह लिखी जाएगी। बहुत शुक्रिया तशरीफ लेके आए, थैंक यू। अच्छा जी नाजरीन, प्रोग्राम का अब वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को, देखने को, सीखने को, समझने को मिली होंगी और साथ साथ मेरे हाल से आज वो बहुत सारे लोग जो अपनी ज़िंदगी में मुश्किल टाइम गुजार रहे हैं, आज एक ऐसी चीज़ आपको सुनने को मिली होगी जिससे आसानी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। तो अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।